अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं एक ऐसी खूबसूरत सरजमीन की जिसे लोग दुनिया की जन्नत कहते हैं। ये वो जगह है जहां हर तरफ कुदरत की खूबसूरती बिखरी हुई है और इस इलाके को साउथ एशिया का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, सब्ज मैदान, साफ शफाफ झीलें, लंबे दरिया और खूबसूरत आबशारें इंसान का दिल खुश कर देती हैं। और यहाँ के लोगों की तो बात ही क्या करनी, इतने कमाल के और मोहब्बत करने वाले लोग हैं कि जितनी तारीफ करें इतनी ही कम है। जी हाँ, आज हम आपको लेकर चलेंगे कश्मीर की वादियों की तरफ और दिखाएंगे आपको इसकी खूबसूरती, मकबूजा और आजाद कश्मीर में लोगों की जिंदगी, यहाँ के लोगों के रस्म व रिवाज और इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे हैरत अंगेज राज बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्यारे दोस्तों, अगर पूरे कश्मीर की बात करें तो इसके 3 हिस्से हैं। रकबे की बात करें तो ये तकरीबन 2,22,200 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है और अब ये 3 हिस्सों में तकसीम है। 1,01,300 मुरब्बा किलोमीटर हिस्सा इंडिया के अंडर आता है जिसे मकबूजा कश्मीर कहते हैं। 85,800 मुरब्बा किलोमीटर का हिस्सा पाकिस्तान के पास है और इस इलाके को आजाद कश्मीर कहते हैं, जबकि बाकी 37,500 मुरब्बा किलोमीटर के एरिए पर चीन का कंट्रोल है और ये इलाका अक्साई चीन कहलाता है। दोस्तों, कश्मीर सिर्फ खूबसूरती का नाम नहीं बल्कि ये बहादुर और मेहनती लोगों की सरजमीन भी है। यहाँ के लोग अपनी सकाफत, अपने रस्म व रिवाज और अपनी रिवायात से बहुत मोहब्बत करते हैं। आजाद कश्मीर की बात करें जो पाकिस्तान का खूबसूरत इलाका है तो उसके 10 जिले हैं जिनमें मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, भीमबर, बाग, नीलम, पोंच, हवेली, सुदनोती और हटिया शामिल हैं। इस पूरे इलाके में तकरीबन 40 लाख लोग रहते हैं। यहाँ के लोग बहुत सादा, मेहनती और मेहमान नवाज होते हैं। ये लोग ज्यादातर देहाती और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और सादा जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। कश्मीर के देहातों में जिंदगी बहुत सादा है। यहाँ के लोग सुबह सवेरे उठते हैं, अपने जानवरों को लेकर पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं और सारा दिन मेहनत करते हैं। कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में आज भी आग जलाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल की जाती है क्योंकि कई पहाड़ी इलाकों में आज भी गैस की सहूलत मौजूद नहीं। लोग जंगलात से लकड़ियां इकट्ठी करके लाते हैं और सर्दियों में इन्हीं से अपने घरों को गर्म रखते हैं। सर्दियों में यहाँ इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती है कि कई इलाकों का राब्ता दूसरे शहरों से कट जाता है। लोग अपने घरों में रहकर गर्म चाय और कश्मीरी खानों से लुत्फ उठाते हैं। कश्मीर के खाने भी यहाँ की वादियों की तरह बहुत मशहूर और मजेदार हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर गर्म और ताकत देने वाली ग़िज़ाएं खाते हैं क्योंकि कश्मीर में सर्दी बहुत ज्यादा होती है। कश्मीरी लोग गोश्त, चावल और खुश्क मेवाजात का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ का सबसे मशहूर मशरूब कश्मीरी कहवा है जो सब्ज चाय, दारचीनी, इलायची, जाफरान और बादाम डालकर बनाया जाता है। ये कहवा जिस्म को गर्म रखता है और थकन भी दूर करता है। सर्दियों में तकरीबन हर घर में ये कहवा जरूर पिया जाता है। यहाँ की एक बहुत मशहूर डिश रोगन जोश है जो गोश्त और खास कश्मीरी मसालों से तैयार की जाती है। यहाँ के लोग कुदरत के बहुत करीब जिंदगी गुजारते हैं, इसीलिए उनकी जिंदगी सादा, पुरसुकून और सेहतमंद होती है। आजाद कश्मीर का दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद है जो एक बहुत खूबसूरत शहर है। ये शहर ऊंचे पहाड़ों के दरमियान वाक़े है और इसके दरमियान से 2 खूबसूरत दरिया, दरियाए नीलम और दरियाए जहलम गुजरते हैं। यहाँ के बाजार छोटे मगर बहुत रौनक वाले हैं जहाँ कश्मीरी कपड़े, गर्म शाल, खुश्क मेवाजात और हाथ से बनी खूबसूरत चीजें फरोख्त होती हैं। यहाँ के लोग कश्मीरी, उर्दू और इंग्लिश जबान बहुत अच्छी बोल लेते हैं, जबकि कई लोग पश्तो जबान भी समझते और बोलते हैं क्योंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। सर्दियों के मौसम में कश्मीर का हुस्न और भी बढ़ जाता है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। पहाड़, दरख्त, झीलें, मैदान और यहाँ तक के सड़कें भी सफेद चादर ओढ़ लेती हैं। कई कई दिन तक मुसलसल बर्फबारी होती रहती है और मौसम इतना ठंडा हो जाता है कि सांस से भी धुआं निकलता महसूस होता है। इन्हीं दिनों लाखों टूरिस्ट पूरे पाकिस्तान से कश्मीर का बर्फानी हुस्न देखने आते हैं। लोग बर्फ पर स्लाइडिंग करते हैं, आइस स्केटिंग करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन सर्दियों में यहाँ रहना आसान नहीं होता। इसके अलावा होटलों के किराए बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और बाज औकात एक रात का किराया 30,000 रुपए तक पहुंच जाता है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वादी नीलम का एक निहायत खूबसूरत मकाम जिसे कुंदल शाही वाटरफॉल कहा जाता है। ये आबशार ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान मौजूद है और इसका ठंडा और साफ शफाफ पानी देखकर इंसान हैरान रह जाता है।
इस खूबसूरत मकाम के इर्द गिर्द बेशुमार होटल्स, रिजॉर्ट्स और गेस्ट हाउसेस बनाए गए हैं, जहां लोग कई कई दिन कयाम करते हैं और कश्मीर की हसीन वादियों का लुत्फ उठाते हैं। सुबह के वक्त यहाँ हल्की धुंध, ठंडी हवा और परिंदों की आवाजें माहौल को और भी खूबसूरत बना देती हैं। दोस्तों, कुंदल शाही के करीब वो दरिया भी बहता है जो आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान एक बॉर्डर का काम देता है। इस दरिया के दोनों तरफ कश्मीरी खानदान आबाद हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार दूसरी तरफ मौजूद हैं, मगर अफसोस कि वो एक दूसरे से मिल नहीं सकते। अक्सर लोग दरिया के किनारे आते हैं, दूर से हाथ हिलाकर अपने प्यारों को देखते हैं और वीडियो कॉल के जरिए बात करते हैं। ये मंजर बहुत जज्बाती होता है, क्योंकि एक ही खानदान के लोग सिर्फ बॉर्डर की वजह से अलग जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वादी नीलम की सड़कें ज्यादातर पहाड़ों के ऊपर बनी हुई हैं, इसीलिए यहाँ आम गाड़ियों के बजाय 4 व्हीलर जीप्स ज्यादा चलती हैं, क्योंकि ये आसानी से खतरनाक चढ़ाइयाँ और बर्फ वाली सड़कें उबूर कर लेती हैं। जब आप इन पहाड़ी रास्तों पर सफर करते हैं तो एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाइयां नजर आती हैं, मगर इन सब के बावजूद कश्मीर की खूबसूरती इंसान के दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। अब चलिए हम चलते हैं कश्मीर के एक और हैरत अंगेज मकाम अरन केल की तरफ। ये ऐसा खूबसूरत इलाका है जिसे देखकर इंसान को यकीन ही नहीं आता कि ये हकीकत है या कोई ख्वाब। ये जगह ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान मौजूद है, जहां हर तरफ सब्ज मैदान, ठंडी हवाएं और खामोशी इंसान के दिल को सुकून देती है। यहाँ एक बहुत बड़ा खूबसूरत मैदान मौजूद है, जहां रोजाना हजारों टूरिस्ट आते हैं। लोग यहाँ अपने दोस्तों और फैमिली के साथ कैंपिंग करते हैं, रात को आग जलाकर बैठते हैं, चाय पीते हैं और ठंडी हवा का लुत्फ उठाते हैं। रात के वक्त इसका मंजर और भी हसीन हो जाता है। यहाँ एक मशहूर केबल कार भी मौजूद है। ये दरिया और पहाड़ों के ऊपर से गुजरती है और इसमें बैठकर लोग एक अलग ही मजा महसूस करते हैं। ऊपर जाते हुए नीचे बहता दरिया, सरसब्ज दरख्त और बर्फीले पहाड़ ऐसा मंजर पेश करते हैं कि इंसान बार बार इस सफर को करना चाहता है। इस लिफ्ट का टिकट तकरीबन 250 रुपए होता है और तकरीबन हर सयाह इस सवारी का मजा जरूर लेता है। सर्दियों में ये इलाका मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढक जाता है। घरों की छतें, दरख्त, रास्ते और मैदान सब सफेद हो जाते हैं। कई कई फुट बर्फ पड़ती है और लोग खास गर्म कपड़े पहनकर यहाँ घूमते हैं। दोस्तों, कश्मीरी लोग खुद को ना पाकिस्तानी कहते हैं और ना ही इंडियन, बल्कि सबसे पहले अपने आप को कश्मीरी कहते हैं, क्योंकि ना वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं और ना ही इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, बल्कि अपनी एक अलग रियासत बनाना चाहते हैं। इसी वजह से आजाद कश्मीर का अपना सदर, अपना वजीर आजम और अपना निजाम हुकूमत मौजूद है। हाँ, अलबत्ता दिफा, करेंसी, पासपोर्ट और कई बड़े मामलात पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हैं। इसी तरह इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में भी पहले अलग वजीर आला और खुसूसी हैसियत मौजूद थी, लेकिन बाद में वहाँ के कवानीन में तब्दीली की गई। अलबत्ता आज भी ज्यादातर कश्मीरी लोग इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं। कश्मीर का जो हिस्सा इंडिया के पास है वो भी बहुत खूबसूरत है और रकबे में आजाद कश्मीर से बड़ा है। वहाँ भी हर साल लाखों लोग पूरे इंडिया से घूमने फिरने के लिए आते हैं। मकबूजा कश्मीर के मशहूर शहरों में श्रीनगर, जम्मू और पुलवामा शामिल हैं। श्रीनगर अपनी खूबसूरत झीलों, कश्तियों और बागात की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, कश्मीर एक खूबसूरत जन्नत तो है, मगर इसके साथ साथ ये एक हसास मसला भी है। कई सालों से यहाँ हालात कशीदा रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी अक्सर तनाव रहता है। कश्मीर के लोगों ने बहुत मुश्किलात देखी हैं और वहाँ के आम लोग हमेशा अमन चाहते हैं ताकि वो सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि पूरी दुनिया में अमन कायम हो और हर इंसान सुकून और खुशी की जिंदगी गुजारे। अगर हम इंडियन जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ भी सयाहों के लिए बेशुमार खूबसूरत मकामात मौजूद हैं, जहाँ लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। इनमें सबसे मशहूर जगह डल झील है। ये झील इतनी बड़ी और खूबसूरत है कि पहली नजर में ही इंसान हैरान रह जाता है। इस झील का पानी बिल्कुल साफ और पुरसकून होता है, जबकि चारों तरफ ऊंचे पहाड़ इसके हुस्न को और भी बढ़ा देते हैं। इस झील में लकड़ी की खूबसूरत कश्तियां चलती हैं, जिन्हें शिकारा कहा जाता है। टूरिस्ट इन कश्तियों में बैठकर झील की सैर करते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और ठंडी हवा का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ लोगों ने लकड़ी के खूबसूरत घर, होटल और दुकानें बना रखी हैं, जिसकी वजह से इसे फ्लोटिंग सिटी यानी पानी पर तैरता शहर भी कहा जाता है। हजारों लोग इसी झील के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ लोग कश्तियों के जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं।
सब्जियां, फल, दूध, खाने पीने का सामान, हत्ता के रोजमर्रा की हर चीज कश्तियों में लाई और ले जाई जाती है। सयाहों के बैठने, खाने पीने और आराम करने के लिए भी बेहतरीन इंतजामात मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के इलाके में वाक़े वैष्णो देवी एक मशहूर हिंदू ज़ियारतगाह है। ये मंदिर ऊंचे पहाड़ों के दरमियान मौजूद है और हर साल लाखों लोग यहाँ यात्रा के लिए आते हैं। यहाँ जाने के लिए ज्यादातर लोग कातरा शहर से सफर शुरू करते हैं। वहां से तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर पहाड़ी रास्ता पैदल तय करना पड़ता है। रास्ते में घोड़े, पालकी और हेलीकॉप्टर की सहूलत भी मौजूद होती है। रात के वक्त जब पहाड़ों पर रोशनियां जगमगाती हैं, तो पूरा इलाका निहायत खूबसूरत नजर आता है। रास्ते में जगह जगह खाने पीने, आराम और रिहाइश के इंतजामात भी मौजूद हैं, ताकि जायरीन को आसानी रहे। सर्दियों में यहाँ शदीद बर्फबारी होती है, जबकि गर्मियों में मौसम खुशगवार रहता है। इर्द गिर्द के पहाड़ और बादल इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। यही वजह है कि मजहबी अहमियत के साथ साथ ये जगह एक मशहूर टूरिस्ट पॉइंट भी समझी जाती है। अगर हम आजाद कश्मीर की बात करें तो यहाँ ड्राई फ्रूट बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट और खुबानियां यहाँ आम मिलती हैं। यही चीजें यहाँ के लोगों की रोजमर्रा खुराक का हिस्सा हैं, क्योंकि ये जिस्म को ताकत और गर्मी फराहम करती हैं। सर्दियों में यहाँ इतनी शदीद ठंड पड़ती है कि यहाँ के लोग ज्यादातर भेड़ बकरियों की ऊन से बने कपड़े इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत गर्म होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं कश्मीर की एक और खूबसूरत जगह रत्ती गली झील की तरफ। ये झील कुदरत का एक हसीन शाहकार है। कहा जाता है कि ये झील सदियों पहले पहाड़ों से आने वाले पानी से कुदरती तौर पर बनी थी और आज भी इसी खूबसूरती के साथ मौजूद है। इस झील का पानी नीला और हल्का सब्ज रंग का है। पानी इतना साफ होता है कि नीचे तक सब कुछ नजर आता है। एक तरफ ऊंचे बर्फीले पहाड़ और दूसरी तरफ सब्ज मैदान इस झील के हुस्न को मजीद बढ़ा देते हैं। यहाँ नहाने की इजाजत नहीं है। सर्दियों में ये झील मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढक जाती है और ऐसा लगता है जैसे किसी ने सफेद चादर बिछा दी हो। दोस्तों, रत्ती गली झील पर भी हजारों लोग कैंपिंग करने आते हैं। लोग अपने टेंट लगाते हैं, खुद खाना पकाते हैं, रात को आग जलाकर बैठते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। कश्मीर का बेशक आजाद कश्मीर वाला हिस्सा हो या मकबूजा कश्मीर वाला हिस्सा, दोनों तरफ कुदरत ने बेमिसाल खूबसूरती अता की है। यहाँ के लोग अपनी सकाफत, अपनी जबान और अपनी रिवायात से बहुत मोहब्बत करते हैं। कश्मीर की वादियां, झीलें, पहाड़ और यहाँ के लोग हर आने वाले के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। अगर कभी आप कश्मीर की सैर के लिए जाएं, तो अपना कैमरा हरगिज मत भूलिएगा, क्योंकि कश्मीर का हर मंजर ऐसा है जिसे इंसान हमेशा के लिए अपने दिल और अपनी यादों में महफूज करना चाहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कश्मीर के ऊपर एक खूबसूरत सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक नए शानदार सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।